प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? मैं नीलम कुमार अपने YouTube चैनल काव्यानी में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 4 की एक बहुत प्यारी सी कविता कौन। और इस कविता के जो कवि हैं वो हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी। बच्चों, इस कविता को हम संगीतमय बनाएंगे और उसके बाद इस कविता का सार भी देखेंगे। तो बच्चों, आप लोग तैयार हैं मेरे साथ कविता बोलने को? तो शुरू करते हैं हम ये कविता कौन। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर घर भर में अनाज बिखराया। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, तो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर डाला, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। कौन शरारत यह कर जाता, कौन शरारत यह कर जाता। तो बच्चों, इसका नाम बताएंगे आप बच्चों, कौन घर में कुतर जाता है? तो आप सभी बच्चे समझ गए होंगे कि वो चूहा है ना। और अब बच्चों, हम इसका सार कर लेते हैं। कवि बच्चों से पूछते हैं कि वह कौन सा शरारती जीव है जो हमारा इतना ज्यादा नुकसान करता रहता है। कवि पूछते हैं कि किसने हमारे बटन कुतर दिए, किसने स्याही बिखरा दी, किसने पूरे घर में अनाज फैला दिया, कौन दोने में से मिठाई ले गया, किसकी वजह से तस्वीर के 2 टुकड़े हो गए। वह जीव बहुत शैतानी करता है, रात भर जागता रहता है और आवाज निकालता है। कवि बच्चों से उस जीव का नाम जानना चाहते हैं। तो बच्चों, ये तो थी हमारी कविता, बहुत सुंदर सी, श्री सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित। प्यारे बच्चों, हमने इस कविता का सस्वर वाचन तो कर लिया है और अब हम इसके प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं, और जिसकी दक्षता है लेखन। कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहां कहां गया। यह शरारती जीव घर की अलमारी में, स्टोर में, रसोई घर में, चप्पल जूते रखने के स्थान पर अर्थात घर के कोने कोने में गया। किस तरह की चीजों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? तो बच्चों, अनाज, कपड़ों, जूते चप्पलों तथा किताबों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं। तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है, क्यों? किताबों का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि किताबों में बहुत सी बहुमूल्य बातें होती हैं। एक किताब से कई लोग
लाभ उठा सकते हैं। यदि इन्हें संभाल कर रखें तो हम इन्हें कभी भी निकाल कर पढ़ सकते हैं और इनसे अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। तो बच्चों, हमें अपनी किताबें जो हैं वो संभाल कर रखनी चाहिए। इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है? तुमने कैसे अनुमान लगाया? इस कविता में चूहे की शैतानियों की बात कही गई है। यही वह जीव है जो कागज, कपड़े आदि कुतरता है, खुर खुर करके इधर उधर भागता है और सोने भी नहीं देता। जब आप सो रहे होते हैं तो ये जागता रहता है और आवाज निकालता है। शरारती जीव ने बहुत सारी चीजों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीजों को कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है, काटा जा सकता है। कुतरा क्या जा सकता है? कपड़ा, कागज, जूते, चप्पल। बिखराया जा सकता है अनाज, दूध, चीनी। काटा जा सकता है कपड़ा, रस्सी, बिजली का तार। कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं? आपने देखा होगा आपके घर के बाहर कबाड़ी आते हैं सामान लेने, है ना। कबाड़ी पुराने अखबार, लोहा व प्लास्टिक की चीजें आदि खरीदते हैं। तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। कबाड़ी इन सामानों को फैक्ट्रियों में बेच देते हैं, जहां इनको गलाकर फिर से नई और उपयोगी चीजें बनाई जाती हैं। पता करो कि अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। तो बच्चों, अखबार या रद्दी 8 रुपए किलो के हिसाब से बिकते हैं। अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ ना खरीदे तो क्या होगा? घर में कबाड़ की मात्रा बढ़ती जाएगी और चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी, है ना। इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस आते हैं अनवांटेड, है ना, जिन्हें आप नहीं बुलाना चाहते फिर भी आ जाते हैं? जैसे बिल्ली दूध पी जाती है, मेंढक बरसात में आ जाते हैं, मच्छर, चींटी, तिलचट्टा यानी कॉकरोच और छिपकली। नीचे लिखी कविता की पंक्तियां पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। खलीता माने थैली। जब थैली काट देता है चूहा तो पैसे गिर जाते हैं, यानी पैसों की थैली। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। यानी रोज मैं धोकर टांगता था, छन्ने माने छानने के लिए महीन कपड़ा। रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता। रात भर चूहा जागता रहता है और इधर उधर धाता माने दौड़ता रहता है। बच्चों, छोटा सा मैंने आपको होमवर्क दिया है। पहला ये कि कौन शीर्षक से मिलती जुलती कोई कविता याद करो। ढूंढिए कि कौन शीर्षक से और कौन सी कविताएं आप छोटी छोटी याद कर सकते हैं। कविता में चूहे द्वारा किए गए कार्य को क्रमबद्ध तरीके से लिखो। यानी कविता में पहले चूहे ने क्या किया, पहले कवि ने कौन सा काम बताया कि चूहे ने किया, फिर कौन सा काम बताया, इस तरीके से उनको क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। तो बच्चों, आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे लगे होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार रख सकते हैं और मेरे नए वीडियो का इंतजार आप करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।